हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर हम नाविक शब्द की संधि विच्छेद की बात करें तो ये होगा 9+1, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा सर? 9+1, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कानन का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है कि कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा इनमें से, जल्दी बताइए। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कानन का पर्यायवाची शब्द। अगर हम बात करें सर कानन के पर्यायवाची शब्द की कि कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वो होगा आपका वन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वाक विग्रह का अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। वाक विग्रह का अर्थ क्या है? वाक विग्रह का मतलब क्या होगा? वाक विग्रह का अर्थ होगा कि वाक खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यहाँ पर आपका विभावना अलंकार होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा सर? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ये जो बिनु शब्द दिया हुआ है, यही आपकी विभावना अलंकार की पहचान कराता है। सोई का तत्सम रूप क्या होगा? सोई का आपसे तत्सम शब्द पूछा है, तो सुई का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका सूची। चौथा ऑप्शन करेक्ट। परिसीमन का विलोम शब्द क्या होगा? आपसे परिसीमन का विलोम शब्द पूछा है, तो परिसीमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अगर हम परिसीमन के विलोम शब्द की बात करें तो निर्मीसन, निर्सीमन, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वहां पर कौन सा वाक होगा, जल्दी बताओ। जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वहां कौन सा वाक होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो तो कृतवाच होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, मैं हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज थ्योरी में हिंदी कंप्लीट करवा रहा हूँ अनअकैडमी पर, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा, और आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है पूरा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों, जैसे ही आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है या आपको 6 से 12 तक पढ़ना है, तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज कर लेता हूं, मैंने चूज कर लिया। हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है। किस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने आगे बढ़ गए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस कैटेगरी को चूज किया है तो आप मेरे से नहीं पढ़ पाएंगे, जबकि मैं यूपीपीएससी कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो पढ़ाता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी और अनअकैडमी प्लस में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको मेरा नाम सर्च करना है, ठीक है। मेरा नाम क्या है? तारिक सरवर, तारिक सरवर, ठीक है। तारिक सरवर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। देखो, तारिक सरवर, ये मिल गया। ये मैं आपको यूपीपीएससी कैटेगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई भी क्लास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे तो कोई भी आप मेरी क्लास पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी सारी ही क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जैसे मैंने ग्रामीण परिवेश की ये अभी लेखपाल के लिए क्लास ली, ठीक है। तो इस पे जैसे ही सिलेक्ट करा तो आपसे वॉच क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस आएगा अनलॉक क्लास। अनलॉक क्लास क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप मेरी क्लास पहली बार देख रहे होंगे, अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरी क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक कोड क्या है मेरा? इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरा अनलॉक कोड है, क्लास अनलॉक कोड। तो इसको अप्लाई करना, विदाउट स्पेस क्लास आपकी अनलॉक हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भूतो अर्थो अत्र जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। भूतो अर्थोत्र जीवों द्वारा होने वाले दुख वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा सर आदि भौतिक, है ना।
दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि भौतिक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऊंट की चोरी निरहुरे निरहुरे का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पंकज का समास आपको बताना है कि पंकज में कौन सा समास है। जब भी तीसरे अर्थ को इंडिकेट हो तो वहां पर कौन सा बहुब्रीहि समास होगा हमेशा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट। अयोग्यवा कहा जाता है किसे? जल्दी बताओ, अयोग्यवा की संज्ञा किसे दी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुस्वर और विसर्ग को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक और अजगर रखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपयोग पंक्ति में कौन सा रस है? तो सही आंसर होगा सर भयानक रस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा रस है? भयानक रस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से विभक्ति कर्ण कारक के लिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? जल्दी बताइए। नहाकर शब्द जो है ये, जहां पर कर और कर के शब्द जुड़े होते हैं वहां पर आपकी कौन सी पूर्वकालिक क्रिया होती है? चौथा ऑप्शन करेक्ट। विरहनी बाबरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत खाए दई, ले अचरा मुख असुवन, पहुंचत उगरे गात सही। मैं कौन, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? देखो कितना सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सही आंसर हो जाएगा आपका उदंत मार्तंड। पहला ऑप्शन करेक्ट। सूफी संतों की शैली कैसी है? अगर हम सूफी संतों की शैली की बात करें तो कौन सी शैली है? मसनवी शैली। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर मैत्रेयी पुष्पा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आकृतवाच के कितने भेद होते हैं? आकृतवाच जिसमें कर्ता की प्रधानता ही नहीं हो उसी को ही आकृतवाच बोलते हैं। अब आप खुद बताओ, आकृतवाच में जब कर्ता की प्रधानता नहीं होगी तो कृतवाच तो हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन यहीं से कट गया। कर्मवाच बिल्कुल होगा लेकिन मिश्र वाक, जबकि वाच की बात कर रहे हैं तो ये तो वाक है, ये यहाँ से कट गया। यहाँ कृतवाच आ गया, ये भी कट गया। कर्मवाच और भाववाच होंगे। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किस घाट पर हुआ? 80 घाट पर हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए, भक्तमाल के रचनाकार। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नावादास। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है यही आपको बताना है। जो वाक्य शुद्ध है उसी को आपको चुनना है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 140। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? जल्दी बताओ। देहात शब्द का आपसे विशेषण पूछा है तो वे हो जाएगा देहाती। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यह कमला की गाय है, मैं कौन सा कारक है? यह कमला की गाय है, मैं कौन सा कारक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संबंध कारक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मनहा प्लस रथ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रवचन में कौन सा उपसर्ग है? ये आपसे पूछा गया है। प्रवचन में उपसर्ग। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? प्रा उपसर्ग होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? सिंपल क्वेश्चन। इंशाअल्लाह खां। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? तो सही आंसर हो जाएगा सर ये तुलसीदास की पंक्ति है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सी क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया? मानस का हंस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अमात्रिक शब्द आपको बताना है। अमात्रिक जिसमें कोई मात्रा ना हो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। कलरव एक अमात्रिक छंद है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये अमात्रिक शब्द है। तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहुछाया में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37
हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।